स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स आज हम अपने लैग्रांजिस लीनियर इक्वेशन के फोर्थ टाइप कर रहे हैं। तीन टाइप पे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है। फोर्थ टाइप क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सिलरी इक्वेशन इस टाइप की होगी, डी एक्स बाई पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन ये आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन है। तो लास्ट टाइम हम क्या करते थे, थर्ड टाइम में मल्टीप्लायर्स लेते थे। ठीक है, क्या लेते थे हम, मल्टीप्लायर्स लेते थे। और मल्टीप्लायर जो हम लेते थे वो एस टी यू लेते थे। तो आज भी मैं नोटेशन एस टी यू ही ले रहा हूँ। तो एस से मल्टीप्लाई करना है तो एस डी एक्स, यू से मल्टीप्लाई करना है यू डी वाई, टी से मल्टीप्लाई करना है टी डी जेड, और वही मल्टीप्लायर से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो बन जाएगा एस पी, यहाँ पी एस भी बोल सकते हो, प्लस क्यू यू प्लस आर टी। तो ऐसे अभी भी क्या बनानी है आपको, मल्टीप्लायर्स लेके इस टाइप की एक इक्वेशन बनानी है। मगर आप याद रखना कि जो टाइप 3 हमने ऑलरेडी पढ़ी है उसमें हम इस हिसाब से बनाते थे कि डिनोमिनेटर 0 आ जाए। डिनोमिनेटर क्या आ जाए, 0। अगर 0 बनेगा तो आपको टाइप 3 लगानी है। ठीक है, मगर आज टाइप 4 में हम इस हिसाब से मल्टीप्लायर्स लेंगे। हम इस हिसाब से मल्टीप्लाई लेंगे कि जो ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसका डिफरेंशियल ऊपर वाला न्यूमरेटर होना चाहिए। डिफरेंशियल का मतलब ऐसा होता है कि अगर आपने मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आपने मल्टीप्लायर्स ले लिया तो अगर नीचे सपोज आपका x प्लस वाई प्लस जेड बन रहा है तो ऊपर इसका डिफरेंशियल बनना चाहिए ऐसे, डी ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो ऐसा बनाना है हमें कि हमें ऐसे मल्टीप्लाई लेने हैं, नीचे का कोई फंक्शन है तो ऊपर उसका डेरिवेटिव बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, डिफरेंशियल बनना चाहिए। तो ये आपकी फोर्थ टाइप है। जैसे अगर आपका नीचे सपोज मान लो ऐसा बन रहा है x प्लस वाई माइनस 2 या माइनस एक्स, तो ऊपर उसका डिफरेंशियल बनना चाहिए ऐसे, माइनस डी एक्स प्लस डी वाई, ऐसा बनना चाहिए। ताकि आप इसकी जो डिफ्रेंसिएशन करो तो इसकी माइनस डी एक्स और इसकी डी वाई और इसकी 0, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो 4 टाइप पे हमें कोशिश करनी है कि जो ऐसे मल्टीप्लायर्स आपको लेने हैं कि जो न्यूमरेटर में है उसका डिफरेंशियल ऊपर बनेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम करेंगे अपनी फोर्थ टाइप। तो आज जो ये लेक्चर है ये आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं और आपको कैसे डील करना है। ठीक है, तो इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। सबकी हेडिंग यही है कि सॉल्व द फॉलोइंग लैग्रांजिस लीनियर इक्वेशन फॉर जनरल सोल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 1 प्लस वाई इंटू पी प्लस 1 प्लस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब आपको इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। तो बाकी मैंने आपको सारा लैंग्वेज बताई हुई है प्रीवियस लेक्चर में, मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ। डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर, ये आपकी एक्सिलरी इक्वेशन है। और इसकी वैल्यू डालोगे तो बन जाएगा डी एक्स अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई अपॉन 1 प्लस एक्स और डी जेड अपॉन जेड, ये बन जाएगा। ये आपके पास एक्सिलरी इक्वेशंस आ गई। अब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है तो एग्ज़ाम में कभी नहीं लिखा होता कि आपको टाइप 4 लगानी है, टाइप 1 लगानी है, टाइप 2 लगानी है या टाइप 3 लगानी है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे आप किसी भी टाइप से उसको सॉल्व करो। ये मैं आपको क्लियरली इस वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरे को मैसेज करते हैं, जो हमारी ऑनलाइन सपोर्ट है उसमें मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको इस वीडियो की माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में आपके पास ओपन चॉइस है, टाइप 4 की 4 आपको दिमाग में रखनी है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वेदर आप कोई भी टाइप अप्लाई करो। ठीक है, तो अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि मैं टाइप 4 ही अप्लाई करूँगा। अब मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आया तो मैं पहले ये देखूँगा कि क्या ये टाइप 1 से सॉल्व होता है। तो बिल्कुल हो जाता है, आपको ये सामने दिख रहा है। तो मैं लूँगा फर्स्ट और सेकेंड टर्म। फर्स्ट और सेकंड टर्म तो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स 1 प्लस वाई इंटू डी वाई। अब मैं जब इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स, एक्स की क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय 2, और इधर 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, वाई, और वाई की क्या होगी, वाई स्क्वायर बाय 2। ठीक है,
और प्लस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ए इस साइड रह जाएगा, ये दोनों टर्म्स उस साइड गई, तो एक बन जाएगा x माइनस वाई, ये x पहले का इधर है, y इस तरफ गया तो x माइनस वाई, और दूसरा बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन 2, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन 2, एलसीएम ले लिया और ये आपका a आ गया। इस a को ही आप क्या बोलते हो, u x y z। तो आपका एक तो पैरामीटर निकाल दिया आपने, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, u x y z। ठीक है, अब आपको दोबारा से एक्सिलरी इक्वेशन में जाना है और देखना है कि हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को लूँ तो इसके y के नीचे x है, इसके नीचे z है, तो नहीं ले सकता, इसलिए मैं सीधे मल्टीप्लायर्स पे आ रहा हूँ। कोई और मेथड लगता है तो आप वो भी लगा सकते हो, आंसर में फ्लक्चुएशन आएगी, मगर आंसर अगर आप स्टेप ठीक ही होंगे तो क्वेश्चन सारे ठीक होते हैं। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लायर्स लगा रहे हैं। अगर आप मल्टीप्लायर्स को ध्यान से देखो, अगर आप नीचे वाले डिनोमिनेटर में पहले वाले को 1 मल्टीप्लाई ले लो, क्या ले लो, 1 मल्टीप्लाई है, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो नीचे 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस वाई रहेगा। ठीक है, जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 1 ले लो तो कितना आ गया, 1 इंटू डी वाई, तो नीचे क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखो, x प्लस वाई कोई इशू नहीं है, 1 प्लस 1 2 बन रहा है, तो नीचे बनेगा x प्लस वाई प्लस 2, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है डी एक्स प्लस डी वाई, उसका क्या है, डेरिवेटिव। तो इसमें टाइप 4 लग सकती है, मगर प्रॉब्लम किसकी है, z की, इसलिए मैंने पहला मल्टीप्लायर 1 लिया, दूसरा 1 लिया और तीसरा मैंने 0 ले लिया, तो 0 इंटू जेड प्लस 0 इंटू डी जेड। लैंग्वेज मैंने आपको बताई है ये कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा, इसके इस साइड वो वाली इक्वेशनें तो लिखनी होती हैं, डी एक्स अपॉन 1 प्लस वाई, डी वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, डी जेड अपॉन जेड। ऊपर आपने लिखना है टेकिंग मल्टीप्लायर्स 1 1 0 कॉमा ईच ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 बिकम्स। ये मैंने आपको लैंग्वेज प्रीवियस वीडियोस में बताई है, तो अब नहीं बता रहा। अभी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये स्टूडेंट्स ऐसे दिखेगा, डी एक्स प्लस डी वाई, और नीचे क्या दिखेगा, एक एक्स एक वाई, और ये 1 और ये 1, 1 प्लस 1 क्या दिखेगा, 2, और इधर क्या लिखेगा, डी एक्स अपॉन 1 प्लस वाई, डी वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, और डी जेड अपॉन जेड दिखेगा। अब अगर आप सिंप्लीफाई इसको करना चाहो तो आप देख सकते हो, नीचे ये फंक्शन है x प्लस वाई प्लस 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, d ऑफ x प्लस वाई, तो ऊपर मैं d कॉमन ले सकता हूँ ऐसे। तो ये आपका टाइप 4 लगी कि आपने ऐसे मल्टीप्लायर सेलेक्ट किए, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, आप इनमें से वो लोगे जो जल्दी सॉल्व होगा। तो मेरे को डी जेड अपॉन जेड जल्दी दिख रहा है सॉल्व, तो ये मैंने ले लिया, कोई एक लेना है। अब टाइप 3 में क्या होता था, नीचे होता था 0, ध्यान से सुनना फिर आप बोलोगे डाउट रह गया। टाइप 3 में नीचे बनता था 0, तो हम कोई भी ले लेते थे क्योंकि उसने उसको जाके तो 0 ही बनाना है। मगर इधर नहीं, टाइप 4 अगर आप लगाते हो तो नीचे 0 नहीं बन रहा, तो आपको वही लेना जो सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, अब आपने जब इसको इंटीग्रेशन की, तो जब मैंने इसको इंटीग्रेशन की तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो ये आ गया लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ x प्लस वाई प्लस 2, ये आ गया लॉग ऑफ z। जब सारे लॉग हैं तो इसको लगा दो लॉग ऑफ b। अब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया लॉग ऑफ x प्लस वाई प्लस 2, और ये आ गया लॉग a इंटू बी, लॉग z इंटू बी, लॉग कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू z इंटू बी, और b आपके पास आ गया x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन z। तो ये आपका b भी आ गया, और b को हमने क्या बोलना है, वी एक्स वाई जेड। ये आपका क्या है, वी एक्स वाई जेड। अब ये आपका फंक्शन चाहिए, जो आपको चाहिए वो ये बन जाएगा, पहले u लिखोगे x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन 2, ये आपका u है, कॉमा, और v आपका क्या है, x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन है। तो ऐसे हम सारी टाइपों का अब यूज़ सीख चुके हैं। अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे हमारी अपनी चॉइस है कि हम कोई भी टाइप लगा सकते हैं। अगर मैं आपको बुक के हिसाब से सॉल्व करवाऊँ तो स्टूडेंट्स उन्होंने हर क्वेश्चन में टाइप 4 को यूज़ किया है, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर टाइप 4 आप पढ़ोगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, आप कोई भी टाइप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व।
अब सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से। एक्स जेड पी प्लस वाई जेड क्यू इक्वल टू एक्स वाई। अब ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो, तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी टाइप में पढ़ रखा है। अब उसमें उस टाइप से सॉल्व हुआ है, तो फिर हम अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं तो हम ये नहीं सोचेंगे कि ये टाइप 4 से ही सॉल्व करना है। जो हमारे दिमाग में सबसे इजी टाइप आएगी हमने उसी से ही सॉल्व करना है। वैदर आप मल्टीप्लायर्स लो, वैदर आप पहली 2 टाइप में लो, वैदर आप थर्ड टाइप लो, वो आपकी इच्छा है। तो ये आ गया डी एक्स अपॉन पी, पी कितना आ गया एक्स जेड, ये आ गया डी वाई अपॉन वाई जेड, और ये आ गया डी जेड अपॉन एक्स वाई। तो अब आपको सामने दिख रहा है, ये तो आसान क्वेश्चन है। अगर मैं इन दोनों को लूँगा तो क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई जेड। अब ये मत सोचना ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करते, स्किप कर लेते हैं। मैं आपको अभी इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, तो ध्यान से रखना। जेड जेड कट गया तो डी एक्स अपॉन एक्स आ गया और आ गया डी वाई अपॉन वाई। अब आपने इंटीग्रेशन की तो ये आ गया लॉग एक्स और ये आ गया लॉग वाई, और जब लॉग एक्स लॉग वाई आ गया साथ में आ गया लॉग ए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है एक्स बाई वाई इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जो आज पहली बार इस चैनल में आया तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब आपके पास ओपन चॉइस है, आप इन दोनों को भी ले सकते हो। मैंने अब इन दोनों को लिया तो डी वाई अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई, वाई वाई कैंसिल हो गया तो डी वाई अपॉन जेड डी जेड अपॉन एक्स। ठीक है, अब एक्स इस तरफ चला गया तो एक्स डी वाई इज इक्वल टू जेड डी जेड। अब प्रॉब्लम आ रही है इस एक्स की, तो वो एक्स की वैल्यू मैं इधर से डाल लूँगा। एक्स किसके बराबर है, ए वाई के, तो एक्स को मैंने डाल दिया ए इंटू वाई, तो ये बन गया डी वाई इज इक्वल टू जेड डी जेड। ये अब मैंने टाइप 2 यूज़ कर दी। ये कौन सी टाइप यूज़ की है, टाइप 2, एक्स इज इक्वल टू ए वाई। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ए कांस्टेंट बाहर, वाई की आ जाएगी वाई स्क्वायर बाई 2, जेड की आ जाएगी जेड स्क्वायर बाई 2। सबके नीचे 2 है तो इसलिए मैंने बी के नीचे भी 2 लिख दिया। आपको पहले का बताया 2 सबका कैंसिल हो गया तो ए वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर इस तरफ आ गया, या रहने दो अभी, तो ये ऐसा आ जाएगा ए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब ये जो ए है वो इधर से वैल्यू डाली, ए क्या है एक्स अपॉन वाई, तो ए एक्स अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बी। वाई वाई कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आया एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो ये आपका u है, ये आपका v है। आपका सोल्यूशन आ जाएगा एक्स अपॉन वाई कॉमा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात क्या, मैं आपको सारे डाउट अब इस लास्ट, ये हमारा इस लैग्रांजिस का लास्ट लेक्चर होने वाला है यूट्यूब पे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको 2-3 बातें बता रहा हूँ जिससे कोशिश मेरी ये है कि आप सारे क्वेश्चन कर पाओ। तो ये 2-3 बातें आप ध्यान से समझना और ध्यान से अपने दिमाग में बिठा के रखना। तो सपोज़ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा आया तो ये सोल्यूशन है, तो ये ठीक है सोल्यूशन। आपको ऐसा आंसर बुक में भी दिख जाएगा, मगर बुक में जो किया है वो मल्टीप्लायर्स लेके किया। तो मल्टीप्लायर्स लेके कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टीप्लायर्स में ही गड़बड़ करते रहो, मल्टीप्लायर्स ही दिमाग में लाओ। अगर कोई बिना मल्टीप्लायर के सॉल्व हो रहा है तो पेपर में बिना मल्टीप्लायर के ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैंने ली थी पहले 2 इक्वेशनें, फिर ली ये 2। अब क्या पता मैं पेपर में पहली और लास्ट ले लूँ, तो ये वाला पोर्शन तो वैसे ही करोगे ना आप। फर्स्ट इक्वेशन तो आपने वैसे ही ली, फर्स्ट सेकंड। अब सेकंड थर्ड की बजाय मैंने पहली और लास्ट ले ली, तो ये क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, डी एक्स अपॉन एक्स जेड डी जेड अपॉन एक्स वाई। मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, बस देखो ध्यान से। एक्स एक्स कट गया, डी एक्स अपॉन जेड डी जेड अपॉन वाई, फिर जेड चला गया उस तरफ, वाई इस तरफ, तो वाई डी एक्स इज इक्वल टू जेड डी जेड। अब वाई प्रॉब्लम दे रहा है, अब फिर y की वैल्यू इधर से निकलेगी, तो इधर से y की वैल्यू क्या आएगी, y आ जाएगा x अपॉन ए के बराबर। y इस तरफ, x नीचे आ गया, y आ जाएगा x अपॉन ए के बराबर, तो मैंने x अपॉन ए डाल दिया। ठीक है, ऐसे। अब ये a चला गया इस तरफ, तो x डी एक्स इज इक्वल टू ए जेड डी जेड। अब इंटीग्रेशन किया तो x की इंटीग्रेशन आती है एक्स स्क्वायर बाई 2, a आ गया बाहर, z की आती है जेड स्क्वायर बाई 2। अब ये सबके पास 2 है तो b अपॉन 2 कर दिया, सबका 2 उड़ा दिया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए जेड स्क्वायर प्लस बी।
ठीक है, अब ये इस साइड आ गया तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब ए क्या है वो इधर से निकालना है, एक्स बाई वाई। ठीक है, तो अब ए की जगह आपने एक्स बाई वाई डाल दिया, तो ये एक्स स्क्वायर वैसे ही ए की जगह डाल दिया एक्स बाई वाई, और ये साथ में क्या है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ये आपका ऐसा दिखेगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर अपॉन वाई, एलसीएम ले लिया, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ कॉमन लेना चाहते हो तो दोनों के पास x कॉमन है, तो आपने x कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा वाई एक्स माइनस एक्स कॉमन ले लिया, वाई एक्स माइनस जेड स्क्वायर अपॉन वाई, तो ये आपका b आ गया। ठीक है, अब कोई एग्जाम में अगर ऐसे कर गया तो तब भी उसका ठीक है, तो अब उसका उस केस में उसका सोल्यूशन क्या आएगा, x अपॉन वाई कॉमा एक्स इंटू वाई एक्स माइनस जेड स्केयर अपॉन वाई इक्वल टू 0। तो अब आपने ये नहीं देखना कि बुक में आंसर वो है, मैं ये कर रहा हूँ तो मेरा ये गलत है। अगर आप लैग्रांजेस को सॉल्व कर रहे हो तो लैग्रांजेस बोलता है आप एक्सिलरी इक्वेशन जितनी मर्जी बना के किसी भी सोल्यूशन से सॉल्व करो, आपका आंसर ठीक है अगर आपने क्वेश्चन सही ढंग से किया होगा। तो ये सेम क्वेश्चन, इसके 2 आंसर, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और ये उसको हम ऐसा बना सकते हैं, कैसे, ये जो y है इसकी वैल्यू डालेंगे फिर कैंसिल आउट होगा, वापस से वही बन जाएगा, तो ये और वो ठीक ही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। तो ये लैग्रांजेस की आपकी 4 टाइप की क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं आप 4 टाइप लगाओ, आप क्वेश्चनों को जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने ये ए इस साइड लिया, क्या पता आप में से कोई बच्चा ए को इधर ही रखे, तो ये इधर बन जाएगा 1 अपॉन ए, फिर वो ए की वैल्यू इधर डालेगा तब उसका आंसर कुछ और आएगा, तो वो सब ठीक है, तो घबराना नहीं कि हमारे आंसर अलग आ रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्स पी प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, अब हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लेंगे। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे टैकल करना है। अब बुक को छोड़ो, अब हम उस स्टेप में पहुंच चुके हैं कि हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, 100% तो मैं भी एक्यूरेट नहीं हूँ, 100% तो मेरे को भी नहीं कभी मैथ आ सकता है, क्योंकि हम भी मैथ सीख रहे हैं, तो 100% की गारंटी तो नहीं देता, मगर 95% की जरूर देता हूँ। ग्रेजुएशन के हिसाब से आप कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ये पी दिखाना है, तो आपको ऐसा दिखेगा डी एक्स अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन जेड और डी जेड अपॉन माइनस वाई। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब बुक में जब आप इसका सोल्यूशन देखोगे, अगर आपको सोल्यूशन मिलेगा, किसी के पास कोई भी सॉल्व बुक का अगर सोल्यूशन मिलेगा, तो लैग्रांजेस की टाइप 4 लगाइए। हम पहले ऐसे नहीं करेंगे क्वेश्चन, हम पहले देखेंगे क्या किसी और टाइप से सॉल्व होता है, तो बिल्कुल सॉल्व होता है। अगर आप ध्यान से देखो ध्यान से, अगर आप इसको ले लो डी एक्स अपॉन एक्स, और अगर आप इसको ले लो तो z और x की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम दे रहा है। अगर आप इन दोनों को ले लो, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड हम ले नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम किसको लेंगे, सेकंड और थर्ड को, तो ये y है ये z है, तो इसलिए मैंने इसमें सेकंड और थर्ड टर्म को ले लिया पहले, सेकंड और थर्ड टर्म को पहले ले लिया। जब मैंने सेकंड और थर्ड टर्म को पहले लिया तो बना डी वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू जेड डी जेड। इंटीग्रेशन किया तो माइनस वाई स्केयर अपॉन 2, इंटीग्रेशन किया जेड स्केयर अपॉन 2। अब मुझे देखो सामने पता चल रहा है ये जेड स्केयर इस साइड जाके माइनस बन जाएगा, तो मैं इसलिए उस चक्कर में माइनस ए बाई 2 कर लेता हूँ, ताकि बाद में माइनस ही कट जाए। तो अब मैंने क्या किया, सबका 2 कैंसिल कर दिया, माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू जेड स्केयर माइनस ए। ठीक है, जेड स्केयर इस तरफ आ गया, माइनस वाई स्केयर माइनस जेड स्केयर इज इक्वल टू माइनस ए, सबका माइनस कैंसिल कर दिया, तो आपके पास आ गया वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू ए। तो ये आपका u आपने निकाल दिया। ठीक है, अब आपको देखने क्या कुछ और सॉल्व हो सकता है, तो अभी हमने देख लिया ऑलरेडी कुछ और सॉल्व नहीं हो सकता है। तो अब हम लगाएंगे मल्टीप्लायर्स। जब टाइप 1 टाइप 2 फेल हो जाए फिर आपने मल्टीप्लायर्स पे आना है। तो अगर आप मल्टीप्लायर्स को ध्यान से देखो तो क्या मल्टीप्लायर्स इधर लग सकते हैं। देखो अगर आप 1 मल्टीप्लाई लो तो इधर नीचे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू एक्स।
ठीक है, आप 0 भी ले सकते हो किसी को। तो अगर आपने 1 ले लिया तो ये होगा 1 इंटू एक्स मल्टीप्लाई। फिर आपने z के साथ क्या ले लिया, y के साथ 0 ले लिया, तो ये होगा 0 इंटू जेड। मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ कैसे यूज़ करते हैं, अभी कर पक्का नहीं है ये ऐसा होगा। और अगर आपने y के साथ 1 ले लिया तो ये आ गया -1 इंटू वाई। तो ऊपर आया 1 0 और 1। तो चेक करो, z तो आपने उड़ा दिया, इधर y उड़ा दिया, बात बनी नहीं। x का तो है मगर y की जगह z है, तो आप ऐसा मल्टीप्लाई नहीं ले सकते इस केस में। पिछले केस में हमने ऐसा मल्टीप्लाई लिया था। तो अब क्या कर सकते हैं हम, देखो ध्यान से। हमने 1 लिया तो नीचे आया 1 इंटू एक्स, ठीक है। अब 1 इंटू डी एक्स इधर भी आ गया। अगर मैं नीचे वाले सबको प्लस करूं तो नीचे वाला बेसिकली ऐसा दिखेगा आपको, x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। तो उस हिसाब से मेरे को इधर माइनस लेना चाहिए, इधर क्या लेना चाहिए, माइनस लेना चाहिए। तो जब मैंने माइनस लिया, माइनस इंटू डी वाई, तो नीचे z के साथ भी वो क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब उसको बनाने के लिए मेरे को इसको माइनस लेना है। तो जब मैंने -1 इंटू डी जेड लिया तो ये वाला क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो अभी भी गड़बड़ होगी, डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस डी जेड आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो अभी भी डिफरेंशियल नहीं बन रहा। तो ऐसे आपको कोशिश करनी है कि डिफरेंशियल कब बन रहा है और कब नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम सोचते हैं और फिर डिफरेंशियल बनाते हैं। इसीलिए टाइप 4 से मैं अवॉइड करता हूँ आपको करवाना। टाइप 4 आपको तभी लगानी है जब आपके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से सॉल्व क्वेश्चन नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, टाइप 4 मुश्किल है, आपके सामने मैं लगा रहा हूँ, हमें प्रॉब्लम आ रही है। अब मल्टीप्लायर्स हम क्या ले सकते हैं, 1/x ले सकते हैं। तो जब आपने 1/x लिया तो ये 1 हो जाएगा, ये 1/y z/y बन जाएगा। अगर आप 1/x लोगे z/x बन जाएगा y, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, हमें टाइप 4 लगाने में इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने ऐसा देखा हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने क्या किया, जैसे हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन ली थी, तो अब मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट और सेकंड लेने की कोशिश की। डरना नहीं है इन क्वेश्चनों से, इनको सीखना है। जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड ली तो मुझे एक प्रॉब्लम दिखी, डी एक्स के साथ तो एक्स है, तो ये तो ओके है। जेड और वाई की प्रॉब्लम है। तो आप देखो ये रिलेशन जेड और वाई क्या है, ये रिलेशन किसका है, जेड और वाई का। तो इस रिलेशन से जेड स्क्वायर निकल सकता है आराम से, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और जेड किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ ए माइनस वाई स्क्वायर। अब मुझे पता है जो ये फार्मूला इंटीग्रेशन का, लास्ट में तो इंटीग्रेशन होनी है। तो अगर मैं इस फार्मूले में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करूँ तो ये ज़्यादा इजी फार्मूला है। उस चक्कर में मैंने इधर कांस्टेंट को स्क्वायर भी कर लिया। क्या कर लिया, ऐसे स्क्वायर कर लिया। क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, ताकि मेरे को आगे प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये बाद में पता चलता है, अगर आप पहले ही रट्टा लगा लोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ यही अप्रोच है, एक्चुअल अप्रोच इन क्वेश्चनों को करने के लिए। रट्टा लगा के ये कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड टर्म को ले लिया, तो डी एक्स अपॉन एक्स आ गया और डी वाई अपॉन जेड। जेड की जगह आपने क्या डाल दिया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये x है, ये डी एक्स है, ये y है और ये डी वाई है। जब आपने ऑन इंटीग्रेटिंग कर दिया, इंटीग्रेशन के बाद ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स और इंटीग्रेशन के बाद बन जाएगा डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो नीचे x है ऊपर डी एक्स है, तो ये लॉग बन जाएगा और ये बन जाएगा, ये किसकी इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स x अपॉन ए की, मतलब y अपॉन ए की, और प्लस आ जाएगा आपका कांस्टेंट b, ठीक है। अब बुक में आंसर टोटली अलग गया, क्यों, उनका tan आया है, मेरा साइन आया है, मगर किया तो हमने भी ठीक है। अब ये भी ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा इस क्वेश्चन में, तभी ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ इस टाइप का, मगर मैं आपको सारा क्रक्स बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। लॉग हटाया, तो जब लॉग हटाते हैं बार सामने वाली टर्म एक्सपोनेंशियल के ऊपर चल जाती है, ये आपको पता है। फिर उसके बाद इसको बी डैश मान लो, क्योंकि अब एक्सपोनेंशियल आ गया। तो x इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स y अपॉन ए वैसे रखा, e की पावर बी डैश, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। अब ये आ गया x इज इक्वल टू ई अपॉन साइन इनवर्स y अपॉन ए, ये कांस्टेंट है तो अब इसको भी मान लो, वेयर
ई की पावर बी डैश इज इक्वल टू बी इज एन कॉन्स्टेंट। अब ये आपका b निकल गया, b आपका निकला x अपॉन ई की पावर साइन इनवर्स y अपॉन ए। तो बेसिकली इधर मैंने कौन सी टाइप लगाई, इधर स्टूडेंट्स हमने टाइप 2 लगाई जिसमें हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन को आपको मल्टीप्लायर से करना है। बुक में ये सेम क्वेश्चन मल्टीप्लायर से किया है मगर बड़ा अजीब सा मल्टीप्लायर है, मैं आपको करवा सकता हूँ वो, मगर आप सोचोगे सर हमें पता नहीं चल रहा आप कैसे कर रहे हो, इसलिए मैंने आपको बताया ये पीछे इसके पीछे ये प्रोसेस हो रहा है पूरा। अब रुकना नहीं है, x को वैसे ही नीचे क्या है एक्सपोनेंशियल साइन इनवर्स, y को एज इट इज़ रखना है, जो a है वो इधर से मिलेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे स्केयर इस तरफ जाएगा तो a बेसिकली क्या है अंडर रूट ऑफ वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ये a की वैल्यू है तो मैंने a की वैल्यू इधर डाल दी अंडर रूट ऑफ वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू बी। तो अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके पास u भी है और अब आपके पास v भी है, इसको u बोलते हैं, a की वैल्यू को u बोलते हैं और b की वैल्यू क्या बोलते हैं v बोलते हैं। तो आपका इसका सोल्यूशन है f ऑफ अंडर रूट वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर कॉमा x अपॉन ई की पावर साइन इनवर्स y अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है इसका सोल्यूशन है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो बुक में क्या किया है, बुक में जो इसका आंसर है इधर रूट नहीं लगाया है, इधर सिंपल स्केयर लगाया है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने ए स्केयर को ही कांस्टेंट मान लिया, उन्होंने ए स्केयर को क्या मान लिया कांस्टेंट, तो इतना चलता है। जब उन्होंने इधर रूट नहीं लगाया तो उन्होंने इधर भी रूट नहीं लगाया होगा, तो इतना चलता है। आप ये मत सोचना गलत है। मगर बुक में साइन की जगह टैन इनवर्स बोला है, साइन की जगह क्या है टैन इनवर्स है, तो उनका आंसर सेकंड वाला ये आ रहा है एक्स अपॉन ई की पावर टैन इनवर्स वाई अपॉन जेड। अब मैं आपको बताता हूँ ये और ये सेम चीज़ कैसे है, ध्यान से समझना, ठीक है। हमने 12th क्लास में एक छोटा सा मेथड पढ़ा है जिसको ट्रायंगुलर मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स हमारा किसके बराबर आ रहा है वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ये हमारा साइन इनवर्स है। तो ये ऊपर वाला परपेंडिकुलर होता है तो ये वाई है, ठीक है, और नीचे वाला हाइपोटेन्यूज होता है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। अब हम बेस निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्केयर, बेस किसके बराबर होगा, बेस स्केयर किसके बराबर होगा हाइपोटेन्यूज का स्केयर, तो ये आ जाएगा वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस परपेंडिकुलर का स्केयर, तो ये वाई स्केयर, ये और ये कट जाएगा तो बेस आपका जेड आ जाएगा, बेस आपका क्या आ रहा है जेड आ रहा है। अब ये आपका एंगल है। अब अगर आप टैन निकाल लो, अगर आप क्या निकाल लो टैन इनवर्स निकाल लो, तो टैन इनवर्स का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, ये आपको पता चला होगा। बेस का फॉर्मूला, बेस स्केयर का फॉर्मूला किसके बराबर है? अब आपको ये भी नहीं अगर पता चलेगा फिर आपको मैथ पता नहीं क्यों रखा है आपने। बेस का स्केयर हाइपोटेन्यूज स्केयर माइनस परपेंडिकुलर स्केयर के बराबर है, तो ये मैंने वैल्यू डाल ली, बी आ गया जेड। अब ये टैन इनवर्स वैसे रखा, परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स वाई और बेस क्या आपका जेड। तो आप देख रहे हो ना कि अगर मैं ये क्वांटिटी ले रहा हूँ तो जो टैन आ रहा है वो यही तो आ रहा है, तो इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है। तो ये इसका अच्छी बात है, ये मैथ का सबसे सही कंसेप्ट है कि आप किसी भी तरीके से करो आंसर में कोई गड़बड़ नहीं अगर आपको आता है मैथ तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप टाइफो लगा के अपना दिमाग ख़राब करो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व होते हैं, तो ऐसे हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हुआ। लैग्रांजेस के ऊपर 4 टाइप्स थी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं जितने मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड कर सकता था मैंने कर दिए। अगर आपको तब भी एक्स्ट्रा पढ़ना है तो प्लीज़ आप हमारी ऐप पे आइए, उधर आपके लिए पूरा कोर्स जिसके अंदर सारी एक्सरसाइजें जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब सॉल्व है, ठीक है। तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। प्लस आपको उसके साथ हमारी टेक्निकल सपोर्ट भी मिलेगी, आपको व्हाट्सएप पे सपोर्ट मिलेगी। आप डाउट सॉल्व जो आपसे नहीं हो रहे हैं, जो आपके डाउट है वो भी आपको ऐप के ऊपर भी बता दिया जाएगा और व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको बताया जाएगा। तो आप पढ़िए और अच्छे मार्क्स लीजिए। बाकी हमारे जो कोर्स हमने लॉन्च किए हैं, ठीक है, अगर किसी ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अकेला लेना है तो वो राउंड अबाउट आपका 2100 का पड़ रहा है, राउंड अबाउट 2100 का पड़ रहा है आपको, ठीक है।
2100 का पड़ रहा है वो आपको, और जब आप उस पर कूपन कोड लगा रहे हो उस पर एक्स्ट्रा कूपन कोड भी आपको दिखेगा जब आप अंदर उसको ओपन करोगे, तो वो आपको राउंड अबाउट अगर आप कैलकुलेशन करो तो 320 रुपीज़ पर मंथ पड़ रहा है अगर आप 6 मंथ की वैलिडिटी लेते हो। तो आई होप कि ये प्राइस यूनिवर्सिटी का मैथ पढ़ाने के लिए बिल्कुल जस्टिफाई है। इससे हम कम प्राइस में आपको मटेरियल ऐसा नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स के लिए इतना प्राइस सफिशेंट है और जस्टिफाई है। ठीक है, अगर तब भी किसी को कोई प्रॉब्लम है इस कोर्स में कि किसी को लगता है प्राइस ज़्यादा है, तो वो हमें ऐप के ऊपर पर्सनली मैसेज करें, ठीक है, तो हम जितनी हेल्प हो सकेंगे उसकी करेंगे। तो आई होप आप इन टाइप्स को पढ़ोगे और अच्छे से मार्क्स लोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।